Good morning, everyone, and once again, welcome to my YouTube channel RGL English Classes. Today, I'm going to discuss about class 12th, chapter 3 from poetry section. आज हम बात करेंगे 10th बोर्ड का, यानी कि 10th बिहार बोर्ड का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है पॉलीथीन बैग। उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्जेक्टिव को रटने से पहले, ऑब्जेक्टिव को देखने के पहले हम उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रटने का जो झंझट है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसको समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए आज हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका सारा वर्ड मीनिंग दिया गया है। आप इस वर्ड मीनिंग को अच्छे से उतार लीजिए और याद कर लीजिए। इसी वर्ड मीनिंग से आपको सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, प्लस में क्वेश्चन आंसर भी बना लीजिएगा इसी से। ठीक है, तो उसके बाद बिहार बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जिक्र किए हम। ओके, तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, दुर्गा प्रसाद पांडा, यही ना पॉलिथीन बैग किसके द्वारा लिखा गया है? दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है। तो दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। कहता है कि दुर्गा प्रसाद पांडा जो थे ना, वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान पे थे उड़िया लिटरेचर में, यानी कि उड़िया साहित्य में इनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध पोजीशन पे थे ये। प्राइमरीली ए लिंग्विस्टिक, यानी कि ये लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है क्या, कि जिस किसी को अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। पांडा ऑल्सो राइट्स पोइट्री इन इंग्लिश। ये दुर्गा प्रसाद पांडा जो थे ना, अंग्रेजी में भी कविताएं लिखते थे। उसके बाद एंड समटाइम्स ट्रांसलेट उड़िया पोएम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्स, यानी कि ये कभी कभी क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे उड़िया पोएम्स को इंग्लिश पोएम में, और फिर यही इसका क्रम चलते रहता था। फिर इंग्लिश पोएम को उड़िया पोएम्स में करते रहते थे। ओके, इनकी जो फेमस वर्क्स है, फेमस वर्क्स का मतलब क्या आता है, रचनाएं। इनकी जो फेमस रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है सावर्णी एंड दूसरा क्या है आपका, रेस। ओके, इन द प्रेजेंट पोएम, इस प्रस्तुत कविता में, वर्तमान में जो कविता लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग, प्रस्तुत पंक्ति कविता में जो है ना पॉलीथीन बैग, इसके बारे में बात कर रहा है, जिसका कि ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ ए पॉलीथीन बैग एंड द इविल कंसिक्वेंसेस इट हैज़ ऑन एनवायरनमेंट। आज ये प्रस्तुत कविता में बात करेंगे हम प्रेसिंग इशू के। प्रेसिंग इशू का मतलब क्या होता है, ज्वलंत मुद्दा, वो भी किसका है, पॉलीथीन बैग का। और पॉलीथीन बैग से जो इविल कंसिक्वेंसेज होता है। अब देखिए, अगर आपको वर्ड का दिक्कत हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्किप कीजिए, और यहाँ पे देखिए दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। पॉलीथीन बैग, प्रेसिंग इशू का मतलब क्या होता है, ज्वलंत मुद्दा। इविल कंसिक्वेंसेज मतलब क्या होता है, परिणाम, बुरे परिणाम होता है। वो किस पर, पर्यावरण पर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दुर्गा प्रसाद पांडा जो है ना, आज प्रस्तुत पंक्ति के कविता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं ज्वलंत मुद्दा किसके बारे में, पॉलीथीन बैग के बारे में, और उनके बुरे परिणाम के बारे में। और ये बुरा परिणाम किस पे पड़ता है, इन्वायरमेंट पे। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम, इस कविता की जो ताकत है वो कोरिलेट है, संबंध है। किसके किसके बीच संबंध है, बिटवीन ह्यूमन इमोशन। याद रखिएगा, किसके बीच संबंध को दिखाता है ये, ह्यूमन इमोशन, मानवीय इमोशन को, और मानव के इमोशन को, एंड ए मंडेन थिंग। मंडेन थिंग का मतलब क्या होता है, सांसारिक चीज़ें, जैसे कि लाइक ए पॉलीथीन बैग। ओके, तो चलते हैं। इनका देखिए वर्ड मीनिंग देखिए, उड़िया लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाविद होता है, ट्रांसलेट मतलब अनुवाद होता है। उड़िया पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। फेमस वर्स है इसका सावर्णी। ओके, और रेस, पॉलीथीन बैग जो पोएम है ना, ये क्या करता है, इस मुद्दे को छूता है। किस मुद्दे को, तो ये प्रेसिंग इशू, ज्वलंत मुद्दा है पॉलीथीन बैग का, और ये इविल कॉन्सिक्वेंसेज, बुरे परिणामों को, किस पर, पर्यावरण पर। और इनकी जो ताकत है क्या है, को रिलेट करता है ये किसके किसके बीच में, ह्यूमन इमोशन एंड ए मंडेन थिंग लाइक ए पॉलीथीन बैग। बस इसको हम ऐसे भी वर्ड मीनिंग को याद रख सकते हैं। और वर्ड मीनिंग याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे से को रिलेट कीजिए कि कौन सा वर्ड किसके साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर का देखिए वर्ड हर्ट।
ये वर्ड जो है ना, हर्ट का मतलब होता है चोट, ठीक है। कहता है हर्ट इज सच ए स्ट्रेंथ पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए इनको हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ड मीनिंग देखिएगा जरा इसका कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि चोट एक प्रकार का एक ऐसा पॉलिथीन बैग है जो विच नेवर गेट डिजॉल्व, जो कभी घुलता नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लिया हम, कहाँ नहीं घुलता है, द अर्थ क्रस्ट, धरती की सतह पर, यानी कि धरती की जो ऊपरी सतह होता है उन पे ये कभी घुलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट हो गया। वेन टच्ड, टच्ड का मतलब होता है छूना, जब हम इसको छूते हैं ना तो ये स्क्विकी नॉइज निकालते हैं। स्क्विकी नॉइज का मतलब क्या होता है, चरमराहट की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम इसको छूते हैं तो चरमराहट की आवाज़ निकालती है। वेन बर्नट, जब हम इसको जला देते हैं तो इट एक्सक्यूट्स ए पंगेट स्मेल, ठीक है ना। ये फिर क्या करते हैं, पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, पॉइजनस स्मेल, यानी कि ये जहरीला धुआं छोड़ता है, ठीक है। उसके बाद वेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, अगर आप इसको यूं ही छोड़ देते हैं तो इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, तो ये किसको पॉल्यूट्स कर देगा, वातावरण को प्रदूषित कर देगा। अब इसका हम वर्ड मीनिंग याद रखने के लिए कैसे करेंगे हम, तो देखिए इसका वर्ड मीनिंग है यहाँ से, जैसे कि हाँ, चोट एक प्रकार का अजीब पॉलीथीन बैग है, थैली है जो कभी घुलता नहीं है। कहाँ, डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, घुलना, कहाँ नहीं घुलता है, धरती की सतह पर, अर्थ क्रस्ट पर। और जब हम इसको छूते हैं तो ये क्या करता है, स्क्विकी नॉइज निकालता है, चरमराहट की आवाज़ निकालता है। और जब हम इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं तो एक्सक्यूट मतलब छोड़ना, क्या छोड़ता है ये, पंजेंट स्मेल, यानी कि जहरीला धुआं छोड़ता है, जिसको कि हम पॉइजनस भी कहते हैं। और जब हम इसको लेफ्ट इटसेल्फ, खुद को छोड़ देते हैं, पॉलीथीन को अगर खुद छोड़ दे तो वो क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है, किसको है, इन्वायरमेंट को। देखिए एक एक दूसरे से सब वर्ड क्या है, ऑलरेडी रिलेटेड है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना चाहे तो आसानी से बन सकता है। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम, इस कविता को किसने लिखा, तो हु को हटा दीजिए और डायरेक्ट लिखिए दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज द पोएम। डज ए पॉलिथीन बैग गेट डिजॉल्व, क्या पॉलिथीन बैग कभी घुलता है, तो आंसर आएगा आपका नो, ए पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिजॉल्व। व्हेन डज ए पॉलिथीन बैग मेक एन स्क्विकी नॉइज, कब ये पॉलिथीन बैग स्क्विकी नॉइज निकालता है, यानी कि मेक एन नॉइज, कब ये आवाज़ें निकालती है, कब, तो जब हम इसको टच करते हैं, ठीक है। वाट डज इट गिव्स आउट व्हेन इट्स बर्nt, जब हम इसको जलाते हैं तो क्या ये छोड़ता है, तो पंजेंट स्मेल। हाउ डज इट इफेक्ट इन्वायरमेंट, तो ये इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करता है, जब हम इसको यूं ही छोड़ देते हैं तो ये पर्यावरण को क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका, कहता है जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग के तरह ही हीज हर्ट, इसका जो दर्द है, चोट है, टू मिल्ट्स डाउन, मिल्ट्स डाउन का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ, यानी कि जब थोड़ी सी गर्माहट मिलती है ना, गर्म मिलती है ना, तो प्लास्टिक बैग क्या होता है, पिघलने लगता है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन का इमोशंस जो होता है ना, ठीक है ना, उसका जो हर्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, मेल्ट्स डाउन होने लगता है, वो पिघलने लगता है। बट डीप इनसाइड द ग्राइप्स गार्बेज बीच, देखिए गार्बेज बिन का मतलब क्या होता है, गार्बेज बिन का मतलब क्या होता है, ये आपका कूड़ादान होता है, ठीक है। फॉर अवे फार अवे फ्रॉम एवरी वंस गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। अब चलिए देखिए क्या कहता है, बट डीप इनसाइड द ग्राइप्स गार्बेज बिन, तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसका वर्डिंग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। कहता है कि वो जो है ना, दुख के कूड़ेदान के अंदर वो क्या करता है, फार अवे, दूर रहता है, सबकी नज़रों से, फ्रॉम एवरी वंस गेज, सबकी नज़रों से वो दूर रहता है, कूड़ेदान के अंदर रहता है। और क्या करता है वहाँ पे, द जर्म्स ऑफ द डिजीज, बीमारी के जो कीटाणु है वो क्या करते रहता है, ग्रोविंग करते रहता है। यही कहने का अर्थ है इसका, ठीक है। यहाँ तक हम समझिए, कीप ऑन ग्रोइंग, क्या ग्रोइंग कर रहा है ये, तो द जर्म्स ऑफ डिजीज, ठीक है। और
कैसा गार्बेज बिन है? तो ग्राइप्स गार्बेज बिन है, दुख के कूड़ेदान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका, द पॉलीथीन बैग रिमेन्स ब्यूरिड विद इन। ब्यूरिड का मतलब क्या होता है? दफन होना। ठीक है ना, तो ये हमेशा जो है ना विद इन, जमीन के अंदर दफन रहता है। ठीक, और उसके बाद ओनली द पेन, और केवल दो दर्द है, काउज्ड बाय द हर्ट, किसके द्वारा? चोट के द्वारा जिसको दर्द मिलता है, कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, वो बार बार क्या करता है? कीप्स कमिंग बैक, वापस आता है। ठीक है, तो इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिए थोड़ा सा। ब्यूरिड मतलब क्या होता है? दफन रहना। ये कहाँ दफन रहता है? विद इन, भीतर दफन रहता है। उसके बाद ओनली द पेन, केवल जो दर्द है, किसके द्वारा दर्द इसको मिला है? बाय द हर्ट, चोट से होने वाले जो दर्द है वो कीप्स कमिंग बैक, वापस आते रहता है अगेन एंड अगेन। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं हम। अब थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। जैसे कहता है, हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो। अब जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो कैसे होता है? तो जब हम इसको कूड़ेदान में बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या करता है पॉलीथीन बैग? जर्म्स ऑफ डिजीज को ग्रो करता है। व्हाट डज द वर्ड हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का पेन कहा जाए इनको। ठीक है, दर्द भी कहा जाए इनको, चोट भी कहा जाए। व्हाट कॉजेज पेन, पेन कैसे होता है इनको? तो द पेन, वही प्लास्टिक बैग से जो सताया रहता है वो जो दर्द होता है, ठीक है ना, उसी के कारण इसको पेन भी होता है। हुज हर्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, किसका हर्ट? तो किसका हर्ट करता है? हिज हर्ट। यहाँ पे हिज का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इमोशंस। व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, कौन बार बार आने की कोशिश करता है? तो पेन। वेयर इज द पॉलीथीन बैग ब्यूरिड, तो कहाँ पड़ा हुआ है पॉलीथीन बैग? तो बताए आपको हम, विद इन, यानी कि अंदर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब देखिए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे आता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम में देखिए कैसे पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन है 2023 में पूछा और 2022 में भी पूछा। सावर्नी एंड रेज हैव बीन रिटेन बाय, तो अभी हम बताइए आपका उसका जो 2 फेमस वर्क्स है, किसका? दुर्गा प्रसाद पांडा का। हर्ट इज सच ए डैश पॉलीथीन बैग, कैसा था? स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, एक अजीब तरह की है। द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डैश, क्या? डिस्ट्रॉयड, किल्ड, लव्ड या स्नो, तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रॉयड। हम इसको कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉयड, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन देखिए आपका VVI है और ये पूछा गया है। ठीक है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है? व्हेन वी टच ए पॉलीथीन बैग, जब हम पॉलीथीन बैग को छूते हैं, तो बताए ना जब हम छूते हैं तो कौन सा नॉइज निकालता है? ये स्क्वीकी नॉइज। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर है इसका B। और ये पूछा कब गया है? तो 2023 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार हर्ट कॉजेज, ये जो हर्ट है ये कारण होता है किसका? किसके कारण? पेन, यानी कि हर्ट जस्ट लाइक पेन। ठीक है, प्रिजर्विंग डैश शुड बी ए कंसर्न फॉर एवरीबॉडी, क्या प्रिजर्विंग, क्या बचाना है हमको? कल्चर, इन्वायरमेंट, स्कूल, हाउस, जिससे कि एवरीबॉडी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना सबको ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में, कहता है डीप इनसाइड द डैश गार्बेज बिन, तो कैसा गार्बेज बिन था? अब पूरा नहीं पढ़ने का दिक्कत है तो ग्राइप्स गार्बेज बिन। ओके, और वहाँ पे क्या करता है वो? जर्म्स ऑफ डिजीज को कीप्स ग्रोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डैश काउजेज पेन, तो वही बार बार क्वेश्चन घूम फिर के आता है, इसलिए बोले कि अगर कविता के लाइन को आप पढ़ लिए हैं, मेरे वर्ड मीनिंग को आप लिख लिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो डैश काउजेज पेन, तो हर्ट काउजेज पेन। व्हाट हैपन व्हेन बर्न्ट ए पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग को अगर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हम क्या बताए थे? पॉइजनस स्मेल या फिर पंजेंट स्मेल। ओके, द डैश ग्रो इन ग्राइप्स गार्बेज बिन, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या गार्बेज बिन में ग्रो करता है? तो वो जर्म्स ऑफ डिजीज। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी ईयर में पूछा गया है, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली द डैश काउज बाय हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पांडा कम्स बैक अगेन एंड अगेन, तो क्या आता है वहाँ से? फिर वही बात करता है,
दर्द आती है, पेन। वेयर डू जर्म्स ग्रो, कहाँ ग्रो करता है वो, तो वो ग्रो करता है इन गार्बेज, और गार्बेज कैसा है, ग्राइप्स गार्बेज बिन है, ठीक है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन ए पॉलीथीन बैग गेट्स लिटिल हीटेड, अगर हम पॉलीथीन बैग को थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या करेगा वो, मेल्ट्स डाउन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेल्ट्स डाउन, यानी कि पिघलेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ए पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डैश, क्या, फिर वही क्वेश्चन आता है डिजॉल्व। देखिए अगर यहाँ पे डिजॉल्व आ रहा है तो पहले डिजॉल्व देना है, उसके बाद अगर डिजॉल्व आंसर नहीं है तो डिस्ट्रॉयड देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीथीन बैग मेक्स ए डैश नॉइज, कैसा नॉइज निकालता है, तो स्क्वीकी नॉइज। पॉलीथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये तो हल्का क्वेश्चन है, किसके द्वारा, दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। पॉलीथीन बैग मेक ए डैश नॉइज, देखिए एक ही क्वेश्चन जो है ना बार बार घुमा के पूछता है, ऑप्शन चेंज कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो डैश एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को ये क्या करेगा, तो पॉल्यूट्स करेगा, प्रदूषित करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डैश पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल, अब कहता है पॉलीथीन बैग कब पिघलता है, जब हम उसको क्या करते हैं, वार्मथ करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। हाउ डज पॉलीथीन बैग इफेक्ट इन्वायरमेंट, तो इट पॉल्यूट्स, तो हाँ बिल्कुल इन्वायरमेंट को ये क्या करेगा, पॉल्यूट्स करेगा। व्हाट टाइप ऑफ नॉइज, तो कैसा नॉइज, स्क्वीकी नॉइज, सीधा पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा आपका। हुज हर्ट मेल्ट्स डाउन लाइक ए पॉलीथीन बैग, किसका, तो हुज हेल्थ, तो यहाँ पे पोइट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे पोइट्स भी क्या है, एक प्रकार का ह्यूमन इमोशंस की बात कर रही है। व्हाट डज नॉट गेट डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, तो कौन, पॉलीथीन बैग नहीं हो सकता है, डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है, घुरा फिरा के पूछा गया है, फिर भी हम पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाए ताकि। वेयर इज द पॉलीथीन बैग ब्यूरिड, कहाँ ब्यूरिड है, तो इनसाइड द गार्बेज बिन, हाँ इनसाइड द गार्बेज बिन या इनसाइड द अर्थ। पॉलीथीन में ब्यूरिड, ब्यूरिड की बात करता है, कहाँ दफन है, तो ये अर्थ के अंदर दफन है। द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज़ बीन कंपेयर टू, ये जो हर्ट है ये किससे कंपेयर किया गया है, तो किससे, ये पॉलीथीन बैग से, इसीलिए कहा गया पॉलीथीन बैग इज सच, हर्ट इज ए सच स्ट्रिंग पॉलीथीन बैग, ठीक है। व्हाट ग्रोज फार अवे फ्रॉम एवरी वन गेज, क्या ग्रो करता है वो, ठीक है ना, तो जर्म्स ग्रो करता है। व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, क्या आती है बार बार, तो पेन, ठीक। अब लास्ट ही है, विच ऑब्जेक्ट नेवर गेट डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, फिर वही बात करता है, कौन सा नहीं घुल सकता है, तो पॉलीथीन बैग। व्हाट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए पॉलीथीन बैग इन द पोएम, किससे कंपेयर किया है, तो ये द फीलिंग ऑफ हर्ट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज ए पॉलीथीन बैग एक्सुड व्हेन बर्न्ट, जलाएंगे तो कैसा निकालेगा वो, पंजेंट स्मेल। व्हाट हैपन्स व्हेन वी लीव ए पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो ये क्या करेगा, ये पॉल्यूट्स करेगा, ठीक है। ये आपका इतना सा क्या था, ऑब्जेक्टिव था, प्लस में अगर आप चाहे तो सब्जेक्टिव भी हो जाएगा इनसे, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर आगे कुछ करना है तो यू विल हैव टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।